नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में वीडियो में नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है। तो बाइक चलाने से पहले जरूर जान लें, सरकार ने बदले दोपहिया वाहनों के नियम। केंद्र सरकार यातायात सुरक्षा को लेकर बेहतर करने पर काम कर रही है। यही कारण है कि कुछ नियमों में बदलाव भी किया जा रहा है। हाल ही में मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। फिलहाल अधिकतर बाइक्स में ये सुविधा नहीं है। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बाइक के पिछले पहिए की बाईं तरफ कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझें। परिवहन मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं बैठ सकता है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये नियम लागू किए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा जानकर रह जाएंगे हैरान। जी हां, हवा में कोरोना वायरस की मौजूदगी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से लेकर वैज्ञानिकों तक ने कई खुलासे किए हैं, परंतु किसी ने ये नहीं बताया कि हवा में जेनेटिक मटेरियल के साथ ही वायरस भी जिंदा रहता है। वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों को अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से 7 से 16 फुट की दूरी पर एरोसोल में मौजूद जिंदा वायरस को आइसोलेट करने में कामयाबी मिली है। यानी हवा में कोरोना वायरस मरीज से 16 फीट की दूरी तक जिंदा रह सकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में बदलाव की सलाह दी है और कहा है कि दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 16 फीट की दूरी होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पे भारत चीन के बीच युद्ध जैसे हालात, टैंकों और सैनिकों की हो चुकी है तैनाती। जी हां, भारत और चीन के बीच लद्दाख की लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LAC पर हालात जंग की तरह दिखाई दे रहे हैं। सीमा रेखा पर 6 विवादित जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं महज कुछ दूरी पर आमने सामने हैं। सबसे गर्म माहौल पैंगोंग झील की दक्षिणी ओर है, जहां मुखपारी चोटी पर सिर्फ 170 मीटर और रेंजोंग में 500 मीटर की दूरी पर चीनी और भारतीय सैनिक हैं। दोनों तरफ की सेनाओं ने LAC के पास टैंक, मशीन गन और आधुनिक हथियारों का जमावड़ा कर लिया है और एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। चीन सीमा पर 6 ऐसे मुख्य विवादित बिंदु हैं जहां दोनों सेनाएं ठीक आमने सामने हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसके पहले भारत और चीन ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए 5 सूत्री खाके पर सहमति जताई थी। दोनों देशों ने स्वीकार किया था कि सीमा पर मौजूदा स्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है, लेकिन इसके बाद भी चीन लगातार सीमा पर सैनिकों, टैंकों और आधुनिक हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, जिसे देखते हुए भारत भी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 रुपए का सिक्का आपको बना सकता है लखपति। जाने क्या है इसका राज? जी हां, अगर आप 25 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। इसके लिए आपके पास सिर्फ 1 रुपए का पुराना सिक्का होना चाहिए। सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं बल्कि 100 साल पुराना होना चाहिए। दरअसल भारत का एक बड़ा ऑनलाइन बाजार इंडिया मार्ट पर पुराने और एंटीक सिक्कों की नीलामी होती है। अगर आपके पास कोई बहुत पुराना और दुर्लभ सिक्का है तो आप इस नीलामी में शिरकत कर सकते हैं। यहाँ आप अपने सिक्कों को लाखों रुपए में बेच सकते हैं। अगर आपके पास साल 1913 में बना 1 रुपए का सिक्का है, आप इसे बेचकर 25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। यहाँ 1913 में बने 1 रुपए के सिक्के की कीमत 25 लाख रुपए आंकी गई है। ये चांदी का सिक्का है और इसे विक्टोरियन कैटेगरी में शामिल किया गया है। यदि आपके पास भी कोई पुराना सिक्का है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर नहीं है ये सर्टिफिकेट तो 10,000 रुपए तक का फाइन देने को तैयार रहें। जी हाँ, अब प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ऐसे बहुत से वाहनों के चालान काटे गए हैं जिनके पास वैलिड प्रदूषण नियंत्रण यानी कि PUC प्रमाण पत्र नहीं है। अब अगर आपके पास PUC प्रमाण पत्र नहीं होगा तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देश भर में 4,000 टीमें तैनात की हैं जो कि PUC प्रमाण पत्र देखेंगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करेंगी। अगर कोई भी बिना प्रमाण पत्र के पकड़ा गया तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन का हर चाल का भारत के पास है मुंहतोड़ जवाब, अब नहीं बचेगा चीन। जी हां, लद्दाख में भारत ने इस बार वायुसेना को एक्टिव रखा है। एलएसी के पास मिग-29 और सुखोई लड़ाकू विमान से निगरानी की जा रही है। भारतीय सेना और वायुसेना के ड्रोन ड्रैगन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन के साथ विवाद के बाद भारतीय सेना के साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। चीन की हरकत को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि वायुसेना शॉर्ट नोटिस पर किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। सरकार ने एलएसी पर स्थिति के अनुसार कदम उठाने को सीमा को छूट दे रखी है। साथ ही चीन की हर चाल को नाकामयाब करने के लिए सरकार ने भारतीय सेना को आपात खरीदारी की मंजूरी दी है। तीनों सेना 500 करोड़ रुपए के उपकरण जरूरत पड़ने पर तुरंत खरीद सकते हैं। सरकार के इस स्टेप से सेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इन लाखों से किसानों से सरकार ने वापस लिया 6,000 रुपए, जानी क्यों? जी हाँ, उत्तर से दक्षिण भारत तक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में भ्रष्टाचार जारी है। चाहे वो तमिलनाडु हो या यूपी का बाराबंकी और मिर्जापुर, भ्रष्टाचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी किसान योजना को भी नहीं छोड़ा है। हालांकि जगह जगह से आ रही गड़बड़ियों की खबरों के बीच सरकार भी सख्त हो गई है। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा ले लिया है उन्हें वो रकम वापस करने को कहा जाएगा। ऐसा नहीं किया तो सरकारी पैसे की रिकवरी के लिए कृषि विभाग एफआईआर दर्ज करवाएगा। बीते सितंबर महीने में ही पता चला कि यूपी के बाराबंकी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला हुआ है। 2.5 लाख अपात्रों को पैसा मिल गया है। प्रशासन ने धनराशि वापसी का अभियान शुरू किया है। गाजीपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। बताया गया है कि यहाँ भी 1.5 लाख फर्जी किसानों के नाम डिलीट किए गए हैं। वेरिफिकेशन करवाकर अपात्रों से रिकवरी की कोशिशें जारी हैं। तमिलनाडु में भी इस स्कीम में घोटाले को लेकर देश की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक 96 कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और 34 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। 13 जिलों में एफआईआर दर्ज करके 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में तय मानिए कि अगर आपने गलत तरीके से लाभ लिया है तो किसी भी सूरत में उसे सरकारी खजाने में वापस करना होगा। कोई उस पैसे को पचा नहीं सकता। कि देश में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च, बिना लाइसेंस के भी कर सकेंगे सवारी। जी हां, मशहूर स्टार्टअप कंपनी डिटेल ने अपना सबसे सस्ता और पहला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डिटेल इजी लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने यह दावा भी किया है कि ये स्कूटर किफायती होने के साथ साथ भरोसेमंद भी है। इस स्कूटर की कीमत इसको दूसरे स्कूटर से एकदम अलग बनाती है। डिटेल इजी की कीमत सिर्फ 19,999 रुपए जीएसटी सहित तय की गई है। कंपनी के मुताबिक ये न सिर्फ खरीदने में सस्ती है बल्कि इसे चलाने में खर्च भी कम आएगा। आप इसकी कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि इस दोपहिया वाहन को चलाने के लिए चालक को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने इसे खास किशोरों के लिए लॉन्च किया है। इसके साथ ही ये वाहन खास तौर पर उन लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा जिन्हें रोजाना कम दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे दोस्तों, आपको ये स्कूटर कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना श्वसन तंत्र को ही नहीं, दिमागी सेहत को भी पहुंचाता है नुकसान। मानसिक भ्रम से लेकर कोमा तक का खतरा। जी हां, अस्पताल में भर्ती रहे कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीज अब मानसिक अस्थिरता से जूझने लगे हैं। शिकागो के नॉर्थ वेस्ट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अध्ययन से पता लगा है कि 40% गंभीर मरीजों के मस्तिष्क पर वायरस इतना गहरा असर कर रहा है कि वो मानसिक रूप से लेकर कोमा तक के खतरों से जूझ रहे हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि कोविड-19 का वायरस सिर्फ श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारी नहीं है बल्कि ये शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी कि मस्तिष्क समेत कई महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंचाता है। इसी क्रम में ताजा अध्ययन बताता है कि अस्पताल में भर्ती रहे 1/3 संक्रमित मरीजों के मस्तिष्क में एन्सेफेलोपैथी बीमारी विकसित हो जाती है। इस रोग में मस्तिष्क के उस हिस्से का पतन होने लगता है जिसके जरिए इंसान सोचता और शरीर को काम करने का निर्देश देता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब टिकटॉक को खरीदने वाला है रिलायंस। मुकेश अंबानी कर रहे हैं प्लान। युवाओं में बेहद लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक की भारत में वापसी होने की तैयारी हो रही है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी इसे खरीदने पर विचार कर रहे हैं। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच बातचीत जारी है। माना जा रहा है कि टिकटॉक के भारतीय बाजार को रिलायंस के हाथों बेचने में बाइट डांस को सफलता मिल सकती है। रिलायंस के लिए भी ये फायदे का सौदा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत में टिकटॉक ऐप काफी पॉपुलर था। इस पर बैन लग जाने से भारतीय यूजर्स को इसका कोई दूसरा बढ़िया विकल्प नहीं मिल सका है। इसलिए अगर टिकटॉक फिर से शुरू होता है तो इसे बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। वैसे दोस्तों, भारत में टिकटॉक की वापसी होनी चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी प्रकार हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।